बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, वो हम स्टार्ट करते हैं। उसमें इन लोगों ने कहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑर्डर प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है या ये वो पूछ सकते हैं कि आइडेंटिफाई करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स। कोई एक क्वेश्चन आपके पास दिया जाएगा, उसमें से पूछ सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं, इसमें एडिटिव इन्वर्स का बताएं। तो पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 इज़ 15। अब इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोई भी डिजिट होगा, अगर वो पॉजिटिव में होगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे 15 है, तो ये पॉजिटिव में है तो इसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव में होगा, मींस -15। एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका बनेगा, मींस ऑपोजिट हो जाएगा। 15 है तो 1/15, अगर 1/15 है तो 15 हो जाएगा। ठीक है। पार्ट नंबर 2 इज -27। इट्स एडिटिव इन्वर्स विल बी 27 एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी 1/27। Moving towards question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 7/9। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा 9/7 एंड एडिटिव इन्वर्स -7/9। मीन्स अगर पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर नेगेटिव में होगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में हो जाएगा, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज -9/16। एडिटिव इन्वर्स मीन ये माइनस में, इसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव में हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा उसका मीन्स -9/16 इज उसका ऑपोजिट हो जाएगा, -16/9। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 इज -20/23। इट्स एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा? इसका माइनस में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, एंड साइन वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा। नाउ 1 का, अब 1 इन्हें दिया हुआ है, 1 का एडिटिव इन्वर्स जो होगा दैट विल बी -1 एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही रहेगा, क्योंकि जिस चीज़ के नीचे कुछ भी नहीं होता तो मीन्स 1 है, 1 जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 ही होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही रहेगा। -2/3 एडिटिव इन्वर्स विल बी 2/3 एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स विल बी -3/2, मीन्स वो ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ 8th क्वेश्चन इज 7/2। सर एक जैसे, जस्ट आपने ये ख्याल रखना है कि अगर नेगेटिव में है तो उसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो उसका होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो 7/2 का एडिटिव इन्वर्स -7/2 एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/7। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, -7। लुक, एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव and multiplicative inverse -1/7. And last question is 12. Additive inverse will be -12 and multiplicative inverse will be. Moving towards question number 3. Question number 3, what is identify which order property is used in the following. अब जहाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे ना तो दैट विल बी इनइक्वालिटीज। ये इनइक्वालिटीज होंगी। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 में आप लोगों ने पढ़ा है दैट इज आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स इज यूज इन द फॉलोइंग। इसमें आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, मीन्स वो सिंपली ये इस फॉर्म में दिया होगा। लेकिन जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ की क्वेश्चन आ जाएगी ना तो उसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को देखते ही पता चलेगा कि दैट इज इनइक्वालिटी। तो उसमें कौन सी इनइक्वालिटी यूज हुई है? क्वेश्चन नंबर 1 इज x लेस देन y और x लेस ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y। इसमें आप लोगों ने प्रॉपर्टी देखनी है कि कौन सी यूज हुई है, उसको नेम देना है आप लोगों ने। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रेलेवेंट जो प्रॉपर्टी बन रही है ना दैट इज दिस ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। उसमें पहले समझ लें, a लेस देन b मीन्स जो a है वो b से छोटा है, और a ग्रेटर देन b या a जो है वो b से ग्रेटर है, और a इज इक्वल टू b। तो जहाँ पे ये चीज़ बनेगी तो दैट विल बी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसमें देख लें, इसमें डिजिट्स पुट करें। a लेट्स सपोज करें आप 7 है और b जो है वो 10 है, तो 7 इज लेस देन 10। 7 10 से छोटा है ना, बट 7 इज नॉट ग्रेटर देन 10, लेकिन जो 7 है वो 10 से ग्रेटर नहीं है, एंड 7 इज नॉट इक्वल टू 10, वो इक्वल भी नहीं है उसके। तो ये इस तरह की जो प्रॉपर्टी आ जाएगी दैट विल बी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे आएंगे वहाँ पे पुट कर देना है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, देखते ही अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज a इज ग्रेटर देन b बिलोंग्स टू a डिवाइड ओवर c लेस देन b ओवर c, और इसमें कंडीशन दे दी है उन लोगों ने कि जो c है वो है लेस देन है 0 से, मतलब 0 से जो से भी लेस वैल्यूज होंगी ना वो होंगी माइनस में। मींस इसकी एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। c लेट्स सपोज आप कर लें -1 इज लेस देन 0। 0 से नंबर लाइन पे देखें ना क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है तो जो इस साइड पे वैल्यूज होंगी वो हमेशा जो है ना 0 से छोटी होंगी। तो -1 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0, -3 इज लेस देन 0, मीन्स जो भी नेगेटिव होंगी वो 0 से स्मॉल होंगी। लेट्स सपोज इधर c की आप लोग कर लें कि -1 इज लेस देन 0 है। तो यहाँ पे देखें, अब a
ए क्या, ए इज ग्रेटर देन बी, वो जो ए वाली होगी ना वो डिवाइड होगी सी से, मींस ए में आप कोई भी वैल्यू पुट कर लें और बी की कोई वैल्यू पुट कर लें तो वो डिवाइड करें सी से। तो जहाँ इस टाइप की प्रॉपर्टी आ जाएगी वहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल से भी बताती हूँ। दिस इज, ये देखें आप प्रॉपर्टी देखें, ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0, देन ए ओवर सी और लेस देन बी ओवर सी। तो उसमें ये इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ए की जो है वो 6 है और बी की उन्होंने 9 रख दिया है और सी की उन्होंने दे दिया कि वो 3 है। तो यहाँ पे देखें सी 6/3 और बी की क्या है 9/3। तो उन्होंने कंडीशन दे दी है कि 2 जो है वो है लेस है 3 से, मतलब 3 बड़ा है ना 2 से। तो उन्होंने, तो ये जहाँ पे इस टाइप की प्रॉपर्टी आ जाएगी तो दैट विल बी डिवीजन प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिखते हैं डिवीजन property. Part number 3 is A is greater than B belongs to A minus C greater than B minus C. अब जहाँ पर इस टाइप की आ जाएगी ना, आप लोगों ने ये भी देखना है कि A में कोई भी वैल्यू पुट करें। लेट्स सपोज A इज 9 और ग्रेटर देन 9 इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। बिलोंग्स टू A की क्या है 9 और C की आप कोई भी रख लें, C की लेट्स सपोज 3 रख लें, ग्रेटर देन B की क्या है 7, C की यहाँ क्या रखी थी 3। तो इसको क्या करके आता है, यहाँ पर आएगा 9 इज ग्रेटर देन 7 बिलोंग्स टू 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, 6 इज ग्रेटर देन 7 माइनस 3 4। तो देखें अब 6 इज ग्रेटर देन 4। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है जस्ट आइडेंटिफाई करना है आप लोगों ने, सॉल्व नहीं करना। सॉल्व तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी बनेगी दैट विल बी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 को देखते हैं कि 5 है ग्रेटर 2 से, बिलोंग्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय सी लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाय सी। कंडीशन उन्होंने क्या दे दी है कि जो सी है ना वो लेस देन है 0 से, ये उन्होंने कंडीशन दे दी है। अब जो होगा ना लेफ्ट साइड पे अगर इस तरह बनेगा ना, इस तरह होगा तो वो लेस देन का होगा, और अगर राइट साइड पे इस तरह होगा तो वो ग्रेटर देन होगा। ये आप लोगों ने इसकी ध्यान रखनी है। तो 5 क्या है वो लेस है 2 से, बिलोंग्स टू 5 सी उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कंडीशन दे दी है जो 0 से, पहले मैंने आप लोगों को बताया 0 से जो से भी छोटी वैल्यू होगी तो वो माइनस में होगी, -1 इज लेस देन 0, -2 इज लेस देन 0, -3 इज लेस देन 0 अप टू सो ऑन, मीन्स वो माइनस में होगी। अब इसमें पुट करके देखते हैं, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कह रही हूँ। उन्होंने जस्ट कहा है कि आइडेंटिफाई करना, उसको सॉल्व नहीं करना। 5 इज ग्रेटर देन 2 बिलोंग्स टू 5, सी की क्या थी -1 लो, और लेस देन 2 सी की -1, तो इसकी क्या आएगी 5 इज ग्रेटर देन 2 बिलोंग्स टू, ये प्रूफ के तौर पे मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, -5 इज ग्रेटर देन -2, सॉरी लेस देन, माइनस में जो सी भी वैल्यू अगर -5 है ना तो यहाँ -2 है, तो वो जो -5 होगी ना मतलब बड़ी वाली होगी वो लेस हो जाएगी, -5 इज लेस देन -2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जस्ट आपने इसको आइडेंटिफिकेशन देनी है। तो ये प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं इसकी हेयर। अब इसमें देखें मल्टीप्लिकेशन है जिसमें डॉट होगा उसका मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन देखें, इफ़ ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए डॉट सी इज लेस देन बी डॉट सी। ये इसकी देखें यहाँ पर इन्होंने 5 इन्होंने वैल्यूज पुट कर दी है, ए की जो है 5 है वो बी की 8 है और सी इन्होंने दे दिया कि वो 2 है। वो अब उसकी वैल्यूज पुट करें तो ये क्या आएगा यहाँ पर 10 इज लेस देन 16, ये पता है 10 जो है लेस है 16 से। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाली है ये वाली, उसमें पहले सी ग्रेटर था 0 से, अब सी लेस देन 0 है और सेम वैल्यूज पुट की उन लोगों ने। तो ये जो इस टाइप की आ जाएगी मीन्स इसमें मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। This now next part is 7 is greater than z and z is greater than 5, belongs to 7 is greater than 5।
तो इसमें जी की जो है ना कोई भी आप लोग वैल्यू रख लें, क्योंकि उन्होंने लोग इसमें कंडीशन नहीं दी हुई कि वो सी जो है वो लेस देन जीरो है या सी जो है ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन उन्होंने नहीं दी हुई। तो इसमें आप कंडीशन की तरफ चलते हैं कि इसमें जो है ना प्रॉपर्टीज़ में इसमें कौन सी यूज़ हुई हुई है, पहले मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना वो कि क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, मतलब ए है वो बी से ग्रेटर है और बी जो है वो सी से ग्रेटर है, देन ए इज़ ग्रेटर देन सी। मीन्स इसमें वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे जो ए है ना उन लोगों ने क्या ले लिया, ए 8 ले लिया है, वो ग्रेटर है 5 से, और जो बी है ना, बी क्या है 5 इज़ ग्रेटर देन है 4 से, तो वो बिलोंग कर रहा है कि 8 है वो ग्रेटर है 4 से। अब यहाँ पे पहले ग्रेटर देन का साइन था, और अब इफ़ ए इज़ लेस देन बी और बी लेस देन सी, देन ए इज़ लेस देन सी। मीन्स इसमें 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 6 बिलोंग्स टू 2 इज़ लेस देन 6। ये तो पता है ना सबको। अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखें, ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इस उसमें क्या था कि ए इज़ लेस देन बी है एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी, मीन्स एक तरफ लेस है एक तरफ ग्रेटर है, और या ए इज़ इक्वल टू बी। जो है ना इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ट्रैकोटोमी प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ये इसमें ये होगा कि ए इज इक्वल टू बी, लेकिन इसमें आ जाएगा कि ए या ग्रेटर है सी से या लेस देन है सी से। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये जो ये वाली प्रॉपर्टी होगी ना, दिस दैट विल बी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी विल बी transitive property. Part number 6 is 10 is less than 15 belongs to 10 dot c is greater than 15 dot c। अब c की उन लोगों ने कंडीशन दे दी है कि जो है ना c, यहाँ पे c वो क्या है, लेस देन है जीरो से, मीन्स -1 इज लेस देन जीरो, -2 इज लेस देन जीरो। ये सेम वही क्वेश्चन है जो ऊपर आप लोगों ने इसमें इस पार्ट में पढ़ा है, फोर्थ वाले में सेम वही। तो उसमें कौन सी ये प्रॉपर्टी बनी थी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। तो दिस प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन property. Now seventh part is x is less than y belongs to x minus w लेस देन y माइनस w। अब इसमें इन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी, तो ये माइनस आ गया इसमें, और ये x कोई भी मतलब वैल्यू, लेट्स सपोज x इज 9 लेस देन 8, तो इसमें w कोई भी वैल्यू होगी, तो क्या इस सेंटर में माइनस आ रहा है, तो दैट विल बी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट पार्ट है, x इज़ लेस देन z बिलोंग्स टू x ओवर l और लेस देन z ओवर l। इन्होंने कंडीशन अब इसमें भी दे दिया कि जो l है वो है ग्रेटर है ज़ीरो से ग्रेटर होगा, मीन्स वो पॉजिटिव कोई वैल्यू होगी। मीन्स 1 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, 2 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, 3 इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, इस तरह उन्होंने कंडीशन दे दिया। जहाँ से भी इस टाइप की होगी ना आप लोगों के पास, मीन्स डिवीजन के फॉर्म में होगी, तो दैट विल बी डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी। तो एक्सरसाइज 1.2 इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। जहाँ भी नहीं समझ आई आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे। अल्लाह हाफिज़।